हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स डायमंड एकेडमी में। बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों आज हम 5 पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं बच्चों आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बराबर पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों आप लोग अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी छोटे मोटे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण जो है बच्चों 13 cm है, 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार x cm, क्योंकि हमको आधार समकोण त्रिभुज के आधार अगर हमको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको ऊंचाई जो है अपने आप खूब जो है निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों लिख लेते हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x cm तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है बच्चों आधार से 7 cm कम है। समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है जो कितना है बच्चों, आधार से 7 cm कम है। समकोण त्रिभुज ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। तो हम लोग बच्चों आधार x cm मान लिए तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है x में आधार से 7 cm कम कर देंगे। यानी आधार x हो गया अब माइनस ऊंचाई जो है 7 cm कम कर दिए। और बच्चों कर्ण जो है 13 cm दिया है तो और समकोण त्रिभुज के हम लिख लिए बच्चों कि और समकोण त्रिभुज के कर्ण बराबर 13 cm। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यानी प्रश्न से इसका सूत्र होता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का। ये लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर अब देखिए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर अब इसका हम लोग देख लेंगे। इसका सूत्र ये होता है चूंकि कर्ण के स्क्वायर बराबर ऊंचाई, कर्ण के स्क्वायर बराबर ऊंचाई के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ऊंचाई मतलब हो गया बच्चों परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। अब चलिए बच्चों कर्ण कितना दिया है, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण बच्चों 13 cm है तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 13 cm के स्क्वायर या 13 cm के स्क्वायर बराबर ऊंचाई हो गया बच्चों। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया x - 7 cm तो हम लिख लेंगे यहाँ पर x - 7 cm के स्क्वायर। अब प्लस आधार जो है बच्चों, आधार कितना दिया है, समकोण त्रिभुज का आधार x है तो x का स्क्वायर कर लिए। चलिए बच्चों, या 13 का वर्ग कितना हो गया बच्चों, 13 × 169 इक्वल और a - b के होल स्क्वायर इसको हम तोड़ लेंगे तो x - 7 का होल स्क्वायर हो गया तो बच्चों x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुने a के वैल्यू हो गया बच्चों x गुने b का वैल्यू बच्चों हो गया 7 और प्लस 7 के स्क्वायर। अब प्लस x को बच्चों 2 बार मल्टीपल करेंगे, आधार है यह तो x स्क्वायर हो गया। चलिए बच्चों, तो 169 बराबर ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x के 7 से मल्टीपल करेंगे यानी 7 × 14x। अब प्लस 7 का वर्ग हो गया बच्चों 49, 7 × 7 49 प्लस कितना हो गया यह x स्क्वायर। अब चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 169 इक्वल प्लस x स्क्वायर बच्चों ये प्लस x स्क्वायर क्या हो गया, इसके पीछे भी नहीं कुछ है तो प्लस ही है तो प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो कितना हो गया बच्चों यह प्लस 2x स्क्वायर। अब माइनस कितना हो गया यह 14x अब प्लस 49 यानी 14x और ये प्लस 49। चलिए बच्चों
सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे 169 प्लस 2x², ऐसा लेंगे तो क्या हो गया बच्चों -2x²। ये -14x है, ऐसा लेंगे बच्चों तो +14x। ये +49 ऐसा लेंगे बच्चों -49, इक्वल क्या हो गया बच्चों 0। या सबसे पहले बच्चों हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये हो गया बच्चों, पहले हम लिख देंगे -2x² और हो गया ये बच्चों, ये कितना हो गया +14x और 169 में से हमको 49 घटाना है। तो 9 में से बच्चों 9 गया तो प्लस, ज़्यादा में से कम घटेगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों। तो 9 में से 9 जाएंगे या तो 0 हो गया, और 6 में से बच्चों 4 घटाएंगे तो 2 हो गया, और ये 1 है तो 1 रह गया 120। ठीक है बच्चों, इक्वल 0। अब यहाँ पे हम बच्चों कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 का फैक्टर यानी किसका कॉमन आ रहा है 120, 14 और 2 में किसका कॉमन 2 कॉमन आ रहा है। 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 से 14 भी कट जाएगा, 2 से 120 भी कट जाएगा, इसलिए बच्चों माइनस हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना बच गया बच्चों x², और ये 2 के कितना बार पढ़ेंगे बच्चों 14 होगा तो 7 बार। ठीक है, तो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे हमको माइनस रखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे हम डालेंगे बच्चों 7x, तब होगा बच्चों माइनस माइनस प्लस और 2 सत्ते 14x। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर हमको माइनस रखना होगा, माइनस और माइनस के मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 के 60 बार गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, इसलिए हम 60 डालेंगे। तो माइनस माइनस प्लस और 60 दूना 120 इक्वल 0 हो गया। चलिए बच्चों, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन वाला जो फैक्टर है वो डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो x² -7x अब -60 इक्वल 0। और बच्चों ये जो है कॉमन 2 ये गुना में है, तो इसके हम भागा में पलट देंगे तो -2 हो गया, इक्वल कट के 0 बच गया। ठीक है, चलिए बच्चों ये हो गया कितना x² -7x -60 इक्वल 0। अब बच्चों इसको फैक्टर तोड़ लेंगे, तो इसको हम तोड़ लेते हैं, यानी पहला के तीसरा से गुना करते हैं तो बच्चों कितना हो जाता है ये 60x², और हमको घटाव करके लाना है पिछला अंक कितना है -7x लाना है। तो सबसे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो 60 का अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, अगर हम 12 से अगर तोड़ते हैं 60, 12 पंचे 60, अगर 12 में से 5 गया तो 7 ही फूट जाता है। तो चलिए, तो बच्चों यहाँ डाल लेंगे x² और -12x अब +5x, तो -12x अब +5x कितना हो गया बच्चों -7x, 12 5 17। ठीक, तो -12x अब +5x, तो -12 रुपया किसी से कर्जा ली, इसको 5 रुपया दे दिए तो 7 रुपया कर्जा बच गया देने के लिए। अब माइनस प्लस माइनस और 12 पंचे 60 भी पूछ रहा है बच्चों -60x², तो +5x -60 इक्वल क्या हो गया बच्चों 0। अब यहाँ पे हम देख लेंगे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया बच्चों, डबल x है तो एगो x बच गया। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे हम कर लेंगे, यानी डबल इसको ऐसे पूरा लेते हैं, अब 5x -60 पूरा लेते हैं। तो x इसमें किसका किसका कॉमन आ रहा है बच्चों, x² -12x में किसका कॉमन है, तो ये दोनों में कौन कौन मिल रहा है x और x मिल रहा है, इसलिए हम x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें बच गया एगो x, और बच्चों के बीच में माइनस है, और x के कितना बार मल्टीपल करेंगे तो 12 होगा, 12x होगा, तो 12 बार। चलिए बच्चों, तो x के 12x से गुना किए तो 12x हो गया। ठीक है, तो इसमें दोनों में x मिल रहा था इसलिए x कॉमन ले लिए, डबल x था तो एगो x कॉमन लिए तो इसमें एगो x बच गया, बीच में माइनस है इसमें x कॉमन ही ले लिए थे तो बच गया इसमें 12। अब बच्चों पीछे प्लस है तो प्लस डालेंगे। अब चलिए, और बच्चों इसमें किसका किसका कॉमन आ रहा है 5 का, तो इसमें 5 से अगर 5 लेंगे कॉमन तो 5 से 60 कट जाएगा। तो चलिए बच्चों इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा कितना x, तो 5 के x से मल्टीपल करेंगे तो 5x बच्चों, फिर यहाँ माइनस रखेंगे तब तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। और 60 का फैक्टर किसका होगा 5 में, तो 12 पंचे 60, 12 हो जाएगा इसका बच्चों। तो ये हो गया 5x प्लस माइनस माइनस 12 पंचे 60 इक्वल 0। चलिए बच्चों, आप सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इसमें कॉमन वाला फैक्टर कौन है, तो x -12 और x -12। बच्चों कभी भी अगर फैक्टर हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले इसमें जो कॉमन वाला जो फैक्टर होती है
वो कहीं ना कहीं समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल जो है बच्चों रॉन्ग है। इसलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें कॉमन वाला फैक्टर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर हो गया x माइनस 12 और इंटू हो गया बच्चों ये जो बेजोड़ा है x और प्लस 5, तो ये हम ले लेंगे x और प्लस 5। चलिए बच्चों इक्वल क्या हो गया 0, या x और माइनस 12 इक्वल हो गया बच्चों 0, ठीक है। या x बराबर 0 और माइनस 12 है उसका ले जाएंगे तो बच्चों प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसको भी हम कर लेंगे बच्चों। तो x और प्लस 5 इक्वल 0 है, या x बराबर 0 है बच्चों प्लस 5 है उस साइड लगे रहेंगे तो बच्चों हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इसलिए x बराबर 0 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 12 ही, और ये हो गया बच्चों इसलिए x बराबर 0 में 5 घटाएंगे तो माइनस 5, ये हो गया बच्चों इम्पॉसिबल। ये क्या हो गया इम्पॉसिबल, यानी असंभव है। ये इम्पॉसिबल हो गया बच्चों, इसको इम्पॉसिबल हो गया, इसको इग्नोर कर देंगे। तो चलिए बच्चों हमको है 12 लेने पर, यानी जो प्लस वाला वैल्यू है वही हमको लेना है। तो प्लस लेने पर, अब प्लस लेने पर तो देखेंगे सबसे पहले हमको निकालना है क्या है बच्चों, आधार निकालना है और ऊंचाई निकालना है, क्योंकि कर्ण तो हमको 13 सेम दिया ही हुआ है। तो डाल देंगे यहाँ पे, लिख देंगे अतः 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 समकोण त्रिभुज के आधार बराबर, अतः समकोण त्रिभुज के आधार बराबर, आधार क्या माने थे बच्चों x, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12 cm निकाले हैं ना, तो 12 cm प्लस वाला वैल्यू, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या माने हैं बच्चों, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज ऊंचाई क्या माने बच्चों x माइनस 7 cm। तो x का वैल्यू हो गया बच्चों 12, अब माइनस 7 घटा देंगे तो हो गया बच्चों 5 cm। यही बच्चों आपका आंसर है। बच्चों अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बच्चों बेल आइकन को प्रेस कर लें और शेयर भी करें। बच्चों अगर क्वेश्चन कोई भी अगर छोटे मोटे हम बनाएंगे तो आप लोगों तक पहुंच सके, इसलिए बच्चों आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब अच्छे से कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए RS डायमंड एकेडमी को। जय हिंद।